परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2771 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 8। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि पद में बताया गया खुला द्वार वचन की सेवा के लिए खुला गया एक अवसर था। बाइबल की भविष्यवाणियों का यदि आप अध्ययन करें, आप ये अवश्य समझ पाएंगे कि इसका एक निकटतम पूर्ति भी होती है और वैसे ही भविष्यकालीन पूर्ति भी होती है। मोस्ट ऑफ द बाइबल प्रोफेसीज हैव एन इमिनेंट फुलफिलमेंट एज वेल एज ए फ्यूचर फुलफिलमेंट। फिलदेल्फिया की कलीसिया को प्रभु की ओर से प्राप्त प्रतिज्ञा की निकटतम पूर्ति के बारे में हम कल देखे थे। वचन का सही उपदेश का प्रचार करने के लिए उन्हें मिला हुआ एक अवसर था। वो हमें इसकी जानकारी नहीं है कि किस प्रकार फिलदेल्फिया की कलीसिया निम्न अवसर का उपयोग किया था। निम्न विषय की भविष्यकालीन पूर्ति पर भी चर्चा करनी रोचक होगी। मैं आपको ये बताया था कि फिलदेल्फिया की कलीसिया को 18वीं एवं 19वीं शताब्दी की कलीसिया का एक प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी मसीही कलीसिया की जागृति अथवा रिवाइवल का समय। यद्यपि जागृति का शुरुआत 16वीं एवं 17वीं शताब्दी से ही क्यों ना हो, इस आत्मिक जागृति 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में उसका शिखर पर पहुंचा। सन 1382 में जॉन विक्लिफ एवं उनके अनुयायियों के द्वारा लैटिन वल्गेट से अंग्रेजी की ओर किया गया बाइबल अनुवाद एक प्रकार 19वीं शताब्दी में शिखर तक पहुंची गई आत्मिक जागृति का आधारशिला बन गया। उसके पश्चात सन 1525 में विलियम टिंडेल के द्वारा पूरा किया गया नया नियम का अंग्रेजी अनुवाद और उन्हीं के ही द्वारा सन 1536 तक पूरा किया गया पुराने नियम के कुछ भागों का अनुवाद विभिन्न कोण से शुरू हुई जागृति का रफ्तार बढ़ा दी। अवश्य याद रखें कि उन दिनों में बाइबल केवल लतीन अथवा लैटिन भाषा में ही उपलब्ध थी और पादरियों को छोड़कर अन्य लोगों को बाइबल पढ़ना कानूनन अपराध भी था। इसलिए ही उस समय को डार्क एज ऑफ क्रिश्चियनिटी अथवा मसीहत का अंधकार युग कहते हैं। मानव जाति के मन से अंधकार को दूर करने के लिए परमेश्वर के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया वचन को पढ़ने से मसीह धर्म के कपटी ठेकेदारों ने लोगों को वंचित कर रख दिए। उन कपटी ठेकेदारों के अभिनव अनुयायी लोग आज भी वचन की सच्चाइयों से लोगों को वंचित कर रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मेरी आवाज सुनने वाले प्रभु के अजीजों, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे आत्मिक जीवन में तब तक आत्मिक जागृति नहीं आएगी जब तक हम परमेश्वर के वचन की ओर लौट नहीं आते। रिवाइवल will not be happen in our lives until we come back to the word of God। लेकिन याद रखें, ये जागृति जो 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों में हुई थी, ये यूं ही नहीं आई। सन 1384 में जॉन विक्लिफ मरने के बाद रोमी कैथोलिक समूह के नेतृत्व ने सन 1428 में उनका अवशेष को कब्र से खुदाई करके निकाल कर उससे जला दिए कि उन्होंने बाइबल को अंग्रेजी की ओर अनुवाद किया। सन 1536 में यही रोमी कैथोलिक समूह ने विलियम टिंडेल को बाइबल अनुवाद के कारण जिंदा जला दिया। आत्मिक अंधकार में डूबे कैथोलिक नेतृत्व की सोच ये थी कि विलियम टिंडेल की हत्या करने से बाइबल को आम लोगों से दूर रख पाएंगे। लगभग समकालीन समय में ही प्रभु ने जर्मनी के एक कैथोलिक पादरी मार्टिन लूथर को वचन से जगाया। रोमियों की पत्री का अध्ययन के बाद मार्टिन लूथर के द्वारा तैयार किए गए 57 प्रस्ताव कैथोलिक समूह के धार्मिक रीति रिवाजों को चुनौती देने वाले, कैथोलिक समूह
के वचन विरोधी रीति रिवाजों का विरोध करते हुए जर्मनी के विटनबर्ग में निकले हुए लोगों को देखकर कैथोलिक धार्मिक नेतृत्व इस प्रकार मजाक करते हुए बुलाया, प्रोटेस्टेंट्स अथवा विरोधी। विक्लिफ के द्वारा जलाया गया जागृति का वो छोटा सा दिया को टिंडेल ने अपना शहीदगी के द्वारा एक मशाल बना दिया। मार्टिन लूथर ने जागृति का उस मशाल को अनेकों अन्य लोगों के हाथों में थमा दिया। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी आते आते मशालों के इस झुंड एक जंगली आग के समान पूरे यूरोप अमेरिका से होकर यहाँ तक अफ्रीका और एशिया में भी जागृति की रोशनी फैलाने लगी। चार्ल्स स्पर्जन, डीएल मूडी आदि महारथों के द्वारा इंग्लैंड और अमेरिका में इस जागृति की क्रांति की आग फैलने लगी तो डेविड लिविंगस्टन के द्वारा अफ्रीका में, हडसन टेलर के द्वारा चीन में और विलियम कैरी के द्वारा इंडिया में भी उस जागृति का प्रभाव फैलने लगा। निम्न समय में प्रभु ने भारत से भी कई महारथियों को जागृति के इन मशालों को औरों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया, जिनमें साधु सुंदर सिंह, भक्त सिंह, तमिल डेविड, पंडित रमाबाई, महाकवि केवी सैमन आदि लोगों के नाम हम कभी भूल नहीं सकते। देखिए प्यारो, जागृति की इस बड़ी ज्वाला कहां से शुरू हुई? वचन से प्रेम करने वाले एक विक्लिफ से या एक टिंडेल से, या उपदेश के लिए खड़े हुए कैथोलिक पादरी मार्टिन लूथर। क्या इस अंतिम समय में वचन की सच्चाई के लिए, उसका पालन और प्रचार के लिए खड़े होने हेतु आप तैयार हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो प्रभु आपके सामने भी वचन की सेवा का एक बड़ा द्वार खुला रखा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु